Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 7.3. आज हम 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. स्मार्ट सर्विस से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो मैं सॉल्व करूंगा. उससे पहले इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो देखते हैं. एक्सरसाइज 7.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो मेन डेफिनेशन इसमें है वो स्केलर प्रोडक्ट की है. डेफिनेशन क्या है? लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v इन द प्लेन और इन स्पेस हैव सेम इनिशियल पॉइंट. अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, से u और v, जो कि प्लेन में है या स्पेस में है, इनका सेम इनिशियल पॉइंट हो. देखें, ये वेक्टर आपके पास u है, ये वेक्टर v है, और इनका इनिशियल पॉइंट अगर वो कह रहा है सेम है, तो ये आपके पास हम ये लेट कर रहे हैं दो नॉन जीरो वेक्टर, और फिर क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज रिटन एज u डॉट v इज डिफाइंड बाय. जैसे u डॉट v किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v, कॉस ऑफ थीटा. और थीटा जो है ये एंगल होता है बिटवीन u एंड v, और ये 0 से 180 तक हो सकता है एंगल. मीन ये अगर आपके पास 90 से ज़्यादा मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, या एंगल ये 180 भी हो सकता है. तो 0 से 180 तक ही एंगल थीटा हो सकता है. तो ये है बच्चे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन. एक छोटा सा नोट साथ ऐड कर रहा हूँ. द डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इनर प्रोडक्ट. इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं. तो अगर पेपर में आ जाए कि इनर प्रोडक्ट है, तो एक्चुअली ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ही है. ठीक है जी, तो ये नोट ज़हन में रखिएगा. ओके जी, चलें आगे. नेक्स्ट डिडक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. हम ये कहते हैं, यही डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा रहे हैं. यूनिट वेक्टर कौन से? आई जे के यूनिट वेक्टर है, उसमें हम क्या कह रहे हैं, ये डेफिनेशन लगा रहे हैं. देखें, अगर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम, और एंगल इसमें क्या आ रहा है, आई और आई का 0 आ रहा है. और कॉस 0 किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है. चूंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और कॉस 0 भी 1 हो जाएगा. और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है. सिमिलरली जे डॉट जे की अगर मैं बात करूं, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के. सिमिलरली के डॉट के की बात करूं, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के. तो ये रिजल्ट आपने याद रखने, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, दे आर ऑलवेज इक्वल टू 1. कोई प्रॉब्लम? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं. अब एंगल बिटवीन आई जे की हम बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई जे. तो आई जे का अगर कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ ये और आई जे के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है. तो कॉस 90 क्या होता है? ये 0 होता है. ऑल्दो के मैग्नीट्यूड आई और जे ये 1 के इक्वल है, बट जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा. इट मीन जैसे ही हम आई डॉट जे ले रहे, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली जे डॉट के लेके देखने, सेम प्रोसीजर आपके पास, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा. एंड लास्टली वी हैव के डॉट आई, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा. ओके जी. अब यहाँ से एक और रिजल्ट वो डिडक्ट कर रहा है कि हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ले रहे हैं, व्हिच इज मैग्नीट्यूड ऑफ यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वी, कॉस ऑफ थीटा. देखें, एंगल अगर पॉजिटिव है और अगर एंगल नेगेटिव ले लेंगे, तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाती है? पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो इसकी जगह मैंने नेगेटिव लिया, और ये ले सकते हैं. आपको पता है कॉस होता है, ये नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब कर लेता है. सो वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा. तो जैसे ही हमने ये लिखा है, तो हमने इनको शफल कर दिया है. यू वी की जगह हमने क्या कर दिया? वी यू कर दिया. अच्छा, अब आपको पता है कॉस नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो हमने दोबारा से कॉस थीटा लिखा है. इसका फायदा क्या हुआ? हमने स्टार्ट किया था यू डॉट वी से, बट आंसर हमारे पास क्या आ गया? वी डॉट यू. और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी. ये डॉट प्रोडक्ट है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है ऑलवेज जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है. कोई मसला? तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लेता है. ये आपका बेसिक्स आपको आनी चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है. हम एक्सरसाइज में भी यही वाला रिजल्ट यूज करेंगे. कोई मसला जी? तो मेरी कोशिश है कि एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक्स करवा दी जाए, और इसीलिए कुछ स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं.
ओके जी। अब एक और डेफिनेशन है परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब ऑब्वियस बात है 90 के एंगल बना रहे हैं। द टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इज इक्वल टू जीरो। कब परपेंडिकुलर होंगे? जब u डॉट v किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के आ जाएगा। मीन आप डेफिनेशन अप्लाई करें, u डॉट v क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v और एंगल बिटवीन देम इज 90। u और v के दरमियान एंगल क्या ले रहे हैं? 90, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। और cos 90 किसके इक्वल होता है? cos 90 जो होता है ये जीरो के इक्वल होता है। सो बेटा इसकी जगह पे आप क्या करेंगे? जीरो पुट कर देंगे। तो यही हमने प्रूव करना था कि और ये रिजल्ट ध्यान में भी रखें कि if two vectors are perpendicular or orthogonal then their dot product must be equal to zero। तो ये डेफिनेशन ऑर्थोगोनल वेक्टर की आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट ऐड कर रहा हूँ, जीरो डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। वो ये कह रहा है कि फॉर एवरी वेक्टर बी जीरो वेक्टर इज रिगार्डेड एज द परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। ये जो जीरो है ये हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे ये पैरेलल भी होता है। जीरो एक ऐसा वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल है हर एक वेक्टर का। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर वही आ रहा है। कोई मसला जी? तो ये वाला रिजल्ट भी नोट जो है इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हेल्पफुल होगा। चलें आगे जी। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज हैं जी। u v w तीन हम वेक्टर ले रहे हैं और c एक कांस्टेंट है जो रियल नंबर है। तो प्रॉपर्टीज और डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इससे आप फेमिलियर है, u डॉट v इज इक्वल टू जीरो, भी हमने बात की है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये इन दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा, या ये हो सकता है u जीरो हो जाए या वेक्टर क्या होगा? b जीरो होगा। ये प्रॉपर्टी में आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी कॉमेटेटिव अभी हमने पढ़ी है कि कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में। मीन u डॉट v किसके इक्वल आ जाएगा? v डॉट u के। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसमें आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये u डॉट v और u डॉट क्या आ रहा है? w आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ कांस्टेंट है, तो जब इनको करेंगे ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में ब्रैकेट चेंज हो रही है, बट यहाँ पे दो वेक्टर है और एक है कांस्टेंट है। इसमें ये वेक्टर का साइन में सही u, इसको भी मैं कर देता हूँ। तो c इज अ स्केलर। और लास्ट प्रॉपर्टी जो इसमें यूज कर रहा है वो u डॉट u इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या सिंपल इसको क्या करता है वो u स्क्वायर भी लिख लेता है। तो ये वेक्टर का साइन है, काइंडली ये मैं करेक्शन कर दूं ये वाली चीज। अच्छा, आपको पता है वेक्टर को हम अंडरलाइन से भी लिख सकते हैं और इसको बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। अगर कोई अल्फाबेट बोल्ड करके लिखा हुआ है तो इट मींस वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए आप मेरी जो सैम्पल 1 और सैम्पल 2 की थ्रेटिकल जो वीडियोस है वो जरूर देखिएगा, उसमें बड़ा मैंने थारोली ये चीज़ बताई हुई है। क्योंकि अगर आप वेक्टर का साइन नहीं डालेंगे, ये लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको मार्क्स डिडक्ट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ईयर 4 एंड 7 चैप्टर इज दिस। वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की थी और यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर जो है हम इस तरीके से लेके चलेंगे। ओके जी, चलिए। अब एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट u डॉट v को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम दो वेक्टर ले रहे हैं। लेट u वेक्टर ले रहे हैं a1i b1j एंड c1k, एंड वी हैव अ वेक्टर b is equal to a2i b2j and c2k. we want to dot product these two vector mean u and u dot v। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात वो कह रहा है u डॉट v को हम रूटीन का मल्टीप्लिकेशन करें, जो आम मल्टीप्लिकेशन होती है कि फर्स्ट नंबर को आप पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सेकंड टर्म है इसको फिर करेंगे, फिर थर्ड टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने फर्स्ट a1i को जब इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर b1 को इन तीनों से किया है तो ये मैं नीचे लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, b1 इंटू a2 b1 इंटू b2 एंड b1 इंटू c2। इसी तरह ये जो थर्ड है टर्म इसको हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन है, सो इसमें टेंशन आपने नहीं लेनी है। अब यहाँ पे हमने अभी रिजल्ट पीछे पढ़े थे कि i डॉट j डॉट j और k डॉट k किसके इक्वल है? 1 के। और एक कुछ और रिजल्ट भी पढ़े थे कि अगर ये i डॉट j डॉट k आ जाए k डॉट i, ये किसके इक्वल है? 0 के। तो इसका मतलब ये जो ब्राउनिश मैंने किया हुआ ये सारे 1 हो जाएंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये डायगोनल में आ रहा है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट लेने हम ये वाला प्रोसीजर करते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट अब याद रखना है तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ कर लें। इनके कॉफिशिएंट जस्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। कोई प्रॉब्लम जी?
तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। कैसे आता है मैंने आपको वो बताया, एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इनका जो क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट है उनका सम है, यानी कि A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2 है। तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सम है ये डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें कहलाता है। तो ये वर्ड में एक्चुअली उसने किया है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट उसने क्या कर दिया है, प्रेजेंट कर रहा है। तो ये इन टर्म्स ऑफ वर्ड भी आपको याद होना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन भी बता दी है, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन भी बता दी है। तो इस स्लाइड में 3 टाइप से इसको प्रेजेंट किया है एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट को। कोई प्रॉब्लम जी? तो ये सारी वही बात है बेटा कि बेस को स्ट्रॉन्ग करना है अपने, ठीक है। तो अभी देखें, अभी तक हम स्मार्ट सिलेबस नहीं स्टार्ट किया है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बिकॉज मैं ये करना चाह रहा हूँ। इसलिए अगर आप मेरी 7.1 और 2 की वीडियो देखें तो वो स्मार्ट सिलेबस ही तो नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन लेक्चर है वो देखिएगा, उसमें बड़ा तफसीली और मेरा ख्याल 1 घंटे से ऊपर वाले लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे उसमें। चलें जी आगे। अच्छा जी, स्मार्ट सिलेबस है, बड़ी जल्दी से निकल गया है। चलें जी, स्मार्ट सिलेबस अब देखते हैं। मैं इसमें आपसे हेल्प ये कर दिया करूंगा, स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दिया करूंगा। क्लास वर्क है, ये एग्जांपल नंबर 8 का 1 है, पेज 348 पे है। क्वेश्चन 5, 11, 12 का 4th पार्ट है। होमवर्क में जो उसने दिया हुआ है 1 का 4 पार्ट, 3 का 2 पार्ट, 7, 9 और 12 का 3 पार्ट, यानी कि ये वाले क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के लेक्चर में। अच्छा, ये एग्जांपल बिल्कुल एंड में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 का 3 और 4 पार्ट से रिलेटेड है। सो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर को। ओके जी, तो चलते हैं जी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक और डेफिनेशन है कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर u and v इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और वो क्या थी? अगर हम u v की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस ऑफ थीटा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में से अभी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा जब आप करेंगे तो ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये u डॉट v किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये एक अगेन करेक्शन कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, चूंकि ये स्पीड में ये चीज़ें बन रही हैं, और कोई बात नहीं, साथ साथ इसकी करेक्शन करते जाएंगे। और अगर फिर भी कोई ऐसी मिस्टेक नज़र आए तो आप ज़रूर बता दें, उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि लेक्चर है, लेक्चर में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं जी, एक छोटी सी करेक्शन थी। तो डेफिनेशन मैंने लगाई है डॉट प्रोडक्ट की, और वो क्या थी, u डॉट v क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअली हमने क्या निकालना था, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो कॉस थीटा अब किसके इक्वल आ रहा है, ये जो है u v मैग्नीट्यूड है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v आ जाएगा। सॉरी ये जरा सेव कर रहा है, तो चलते जाते हैं। अच्छा, इसको अब वो अगर दो वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा है तो उसने वहां पे ये भी डिफाइन कर दिया है कि u अगर वेक्टर है, a1 आए, b1 आए, c1 के, और a2 v वेक्टर है, a2 आए, b2 आए और c2 के, जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमने किया था कि इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनको आपस में क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही ये डॉट प्रोडक्ट होगा, ये चीज वो बात कर रहा है कि अगर u आपके पास ये आ रहा है, v आपके पास ये आ रहा है, जब इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, a1 को a2 के साथ, b1 b2 c1 c2। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए u का, तो u का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर एंड k कंपोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली v मैग्नीट्यूड की बात करें, उसी तरह i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर एंड k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, cos थीटा किसके इक्वल आ रहा है, u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v, या u डॉट v अभी हमने क्या निकाला है, ये ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यू रख देंगे और u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड लिखना है। ये एक्चुअली जनरल फॉर्म उसने बना के दी है, ये ऐसा जितनी जरूरी नहीं है। आपने इस तरह ये फॉर्मूला याद रखना है कि cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v के इक्वल आ जाएगा। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कोई मसला है? ओके, चलें आगे चलते हैं। अब मैं स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट 4 पार्ट है, और एज का मतलब यहाँ पे है ये होमवर्क आपका, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन आपको करके दूंगा, होमवर्क भी और क्लास वर्क भी। तो कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है। वेक्टर आपके पास u दिया और v दिया। वेक्टर आपको दो टाइप बताई थी 7.1 में, बहुत तफसीली ये बताया हुआ है
कि आप या इसको आई जे के फॉर्म में लिखते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमास करके लिख देते हैं। मीन जैसे योर 2i माइनस 3j प्लस के इस तरह लिख सकते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में नहीं हम लिख सकते हैं, वो पॉइंट होता है। तो ये वाली लैंग्वेज 7.1 और 2 का लेक्चर जरूर देखिएगा, वहां पे आपको इंशाल्लाह बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना है, और अभी फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, कॉस जी कॉस थीटा यू डॉट वी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ यू और मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये फार्मूला पढ़ा है। तो हम क्या कहते हैं, यू डॉट वी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वी यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वी निकालेंगे। तो देखते हैं जी, पहले यू डॉट वी निकालते हैं। मीन आप इसको आई जे के की फॉर्म में लिख लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मीन फर्स्ट वन को फर्स्ट के साथ, जे कंपोनेंट को जे और थर्ड वन को थर्ड के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 into 2 minus 3 into 4 and 1 into 1. You can convert this into IJK form, or that you can multiply this directly. We have 4 minus 12 plus 1 is equal to minus 7. अब u का मैग्नीट्यूड मैं निकाल रहा हूँ, तो वो क्या आएगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर एंड के, फिर करके फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। तो बेटा u आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिएगा, 4 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 अंडर रूट। और इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं सेपरेट कर दिया 2 into 7 अंडर रूट करके, ताकि आगे जब सिंप्लीफाई करें तो हमारे लिए आसानी है। कोई प्रॉब्लम जी। इसी तरह v का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और v के कंपोनेंट क्या थे, 2 4 and 1, इनका स्क्वायर ले लेंगे, अगेन 4 16 and 1 क्या आ जाएगा, 21। और ऐसे इसको भी सेपरेट कर देते हैं, 3 into 7। ओके, अब ये सारी वैल्यू u डॉट वी, मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v इस फार्मूले में पुट कर दें। तो सेंस करके फार्मूला लिखिएगा। मैंने चूंकि एनिमेशन सेटिंग ऐसी की हुई है ताकि हमें पहले पता चल जाए फार्मूला कौन सा है। तो u डॉट वी अभी हमने निकाला -7, 2 अंडर रूट, 7 अंडर रूट, 3 अंडर रूट एंड 7 अंडर रूट। और 7 अंडर रूट को 7 अंडर रूट से करेंगे तो ये +7 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और बाकी एज इट इज है। और 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, कौन सी चीज कैंसिल हो रही है जी, शाबाश, ये 7 कैंसिल हो गया। सो ये लास्ट आंसर इज तो कोसाइन ऑफ द एंगल आपके पास ये। अगर सिंपल एंगल कहता है तो कॉस का इनवर्स ले लेते उस तरह जाके, बट यहाँ पे कोसाइन ऑफ द एंगल का है, तो इसलिए हमने यहाँ तक करके इसको छोड़ दिया। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसका एक ही पार्ट था आपके सिलेबस में, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अभी बात हुई थी कि परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी, कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गिवन है कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, ये वेक्टर मैं लिख रहा हूँ u और v, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपको कह रहा है अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे ही है। तो देखें आपके पास परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एज सी यू एंड वी आर परपेंडिकुलर मीन यू डॉट वी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप क्या करें, जस्ट u और v को डॉट मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, बिकॉज ये गिवन कंडीशन है। अब बेटा मल्टीप्लाई कैसे है, बड़ा सिंपल सा वही काम, आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर लो, जे को जे और के को के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यह आएगा अल्फा इंटू 1 टू अल्फा इंटू अल्फा एंड -1 इंटू 3। अब बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यह आ जाएगा अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर -3, और यू कैन रीराइट दिस एज 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3। Now midterm break or factorize this equation. We have 3 alpha minus 2 alpha minus 3. By taking alpha common from first two term and minus 1 common from last term, we have this is equal to 0. Okay, और आइदर करके लिख लेंगे, दिस वन इज इक्वल टू 0, और अल्फा की वैल्यू एक तो आ जाएगी फर्स्ट वन के लिए -3/2, और सेकंड वन के लिए जो आ रही है वो 1। तो एक्चुअली आपने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज किया है, और इसको हमने क्या किया है, इक्वल टू 0 हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 मिस था, वो जस्ट मैं इसमें ऐड कर दूँ। तो सिंपल है, आप देखें अगर आपको डेफिनेशन आ रही है, आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए क्वेश्चन में मसला नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो एक छोटी सी करेक्शन थी, ये साथ मैंने कर दी। तो अब आप देखें, इसीलिए मैं बेस स्ट्रॉन्ग करता हूँ, आपको डेफिनेशन पहले बताता हूँ ताकि आपके लिए बेटा ये आसानी होती है। तो कोशिश किया करो, पहले बेस किया करो, फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होती जाएगी। तो ये है जी आपके पास जो वैल्यूज थी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है जी इसका, हाँ ये इसकी पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है
वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये आ चुका है। v इज a vector for which v dot I is equal to 0, v dot j is equal to 0, v dot k is equal to 0, then you have to find this vector v। आपके पास v एक वेक्टर है, हमें नहीं पता ये कौन सा वेक्टर है, हम सपोज कर लेते हैं ये v वेक्टर किस टाइप का है, ये x i y j एंड z k, ये एक v वेक्टर है। ओके ये वेक्टर एक्चुअली फाइंड करना है, तो हमने जनरल एक वेक्टर सपोज कर लिया है। अच्छा इसमें कंडीशन उसने क्या दी हुई थी, वो कह रहा है कि v को जब i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0 के इक्वल, मीन v डॉट i, ये उसने दिया हुआ 0 के इक्वल। तो आप क्या करेंगे, v को i से मल्टीप्लाई कर देंगे। i का मतलब है इसका j और k कंपोनेंट 0 है, तो i को i के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ तो आपके लिए आसानी हो। i ये लिखा हुआ है, इसका मतलब 0j है और 0k है, ताकि आपको डॉट मल्टीप्लाई करते हुए आसानी हो। तो बेटा i को i के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, y और ये 0 z 0 हो जाएगा। इट मीन्स पहली कंडीशन जो थी उसने जो बताया था u डॉट i इज इक्वल टू 0 से हमें एक वैल्यू मिल गई है, मीन x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। कोई प्रॉब्लम बच्चे? ओके सिमिलरली दूसरी कंडीशन को यूज करते हैं, विच इज v डॉट j इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, v और j को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v आपके पास ये है, j आपके पास ये है, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 0। एंड लास्टली वी हैव v डॉट k इज इक्वल टू 0, और v आपके पास ये है, k आपके पास ये है। उसी तरह इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ i j के फॉर्म लिख दिया है सॉरी, और सिर्फ इसमें z कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब k को k के साथ करेंगे तो तीनों आपके पास आंसर x y z 0 आ गया। एक्चुअली v क्या हमने सपोज किया था, x i y j और z k, इसका मतलब x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया और k भी 0 आ गया। तो 0 डॉट i 0 इंटू j 0 इंटू k की हम बात करें तो एक्चुअली ये 0 वेक्टर आ जाएगा। ये 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है, ये चीज को क्या रखिएगा, 0 वेक्टर मीन नल वेक्टर है, ठीक है। तो ये इस चीज का ख्याल रखिएगा कि 0 वेक्टर लिखिएगा, ना कि 0 लिखिएगा, ठीक है। ये देखें 0 के नीचे वेक्टर का साइन, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो एक नंबर डिडक्ट हो सकता है, आपको ये मैं बता रहा हूँ। ओके चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, जो आपके सिलेबस में है। अगेन ये होमवर्क का क्वेश्चन है और देखते हैं कि कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है, प्रूव है, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, के हाइपोटेनस के जो मिड पॉइंट है राइट एंगल का वो इक्विडिस्टेंस होगा इन अपने तीनों वर्टिसेस से। मैं इसके डायग्राम भी बिल्ड करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में बच्चे देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, गॉट इट। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए की कोऑर्डिनेट क्या लिख रहा है वो a एंड 0। a एंड 0 का मतलब है बेटा चूंकि ये x एक्सिस पे था तो x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है। तो x हमने a ले लिया, हमें नहीं पता यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ है, तो हमने इसको a सपोज कर लिया। तो ये देखें लेट कोऑर्डिनेट ऑफ a इज a एंड 0, कोई मसला नहीं। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ b ले लेते हैं और b y एक्सिस पे, और अगर y एक्सिस पे है तो ऑब्वियस बात है x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y इसमें हमने b ले लिया, कैपिटल B है तो स्मॉल b हमने इसको सपोज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो ये कह रहा है कि अब इसकी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ले ले। हम कहते हैं m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, a प्लस ये x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये m हमने मिड पॉइंट दिया है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला किसके दरमियान निकाल रहे हैं, b और a के दरमियान। तो क्या होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अगर आपको याद हो 4th चैप्टर में हमने बड़ा तफसीली ये चीजें की थी, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो मिड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, a ओवर 2 एंड b ओवर 2। इस मिड पॉइंट की वो बात कर रहा है, ये m की। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला मिड पॉइंट जो है ये इक्विडिस्टेंस होगा फॉर इट्स वर्सेस, मीन m का डिस्टेंस o के साथ, m का डिस्टेंस a के साथ और m का डिस्टेंस b के साथ, ये इक्वल आपने प्रूव करना है। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कि ये जो मिड पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल का ये इक्विडिस्टेंस होगा इसके तीनों वर्सेस से। कोई प्रॉब्लम जी? चलिए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसको जरा वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ओ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए आई एंड 0 जे। ये देखें इसके साथ आई कंपोनेंट और इसके साथ जे।
इसी तरह ओ बी भी लिख लेते हैं और ओ एम भी कर लेते हैं। फर्स्ट वन के साथ आई लिखते जाते हैं और सेकंड वन के साथ जे कंपोनेंट लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इनका ये देखिएगा नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, ए एम निकाल रहे हैं। ए एम का मतलब डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा, ए एम वेक्टर निकाल रहे हैं और वेक्टर हम कैसे क्या निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ओ एम माइनस क्या आ जाएगा, ओ ए आ जाएगा। तो ए एम ओ एम आपके पास किसके इक्वल है, ये दिया हुआ है A/2 और B/2 जे और ओ ए आपके पास क्या दिया हुआ था, ए। इन दोनों को माइनस करें, आई कंपोनेंट में से आई कंपोनेंट निकाल लें, जे में से जे निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ओ एम ए की वैल्यू रखें, ओ एम और ओ ए की वैल्यू और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आपके पास ए एम आ जाएगा। एलसीएम ले लें जरा इसका, तो A/2 ये 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है, इसका भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर जीरो ही है। तो एक वेक्टर हमने ए एम निकाल लिया है। अच्छा ओ एम ऑलरेडी आपके पास था। तीसरी अब जो चीज आ रही है वो देखते हैं, ये कौन सी आ रही है, बी एम आ रहा है। डायरेक्शन पे देखिएगा तो ये तीनों मैंने साइड निकाल ली, ओ एम ऑलरेडी था आपके पास, ए एम निकाला है, अब क्या निकाल रहे हैं, बी एम निकाल रहे हैं। और बी एम बेटा क्या होगा, ओ एम माइनस ओ बी, यानी कि एम में से बी को निकाल देंगे। एम आपके पास ये है, बी ये है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई कंपोनेंट्स में आई कंपोनेंट का माइनस कर दें, जे में जे का कर दें तो ये आ रहा है। एलसीएम ले लें और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये तीनों वेक्टर हमने निकाल लिए, मीन ओ एम, ए एम एंड बी एम। एक्चुअली अब हम करने क्या जा रहे हैं, इनका डिस्टेंस निकालना है कि ये तीनों की लेंथ इक्वल आ रही है कि नहीं। और लेंथ के लिए या नॉर्म के लिए हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा था, अगेन 7.12 की मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, वहाँ पे बड़ा तफसीली पढ़ा था और वो क्या था, आई कंपोनेंट का स्क्वायर और जे कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ओ एम क्या आ जाएगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड जे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास, और सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर ओवर ए 4 बी स्क्वायर ओवर 4 और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ रहा है, या मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 के इक्वल आ रहा है। तो जो पहला वेक्टर निकाला था उसका मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ निकाली है, उसका नॉर्म निकाला है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2 आ रहा है। हमने तीनों वेक्टर की लेंथ इक्वल प्रूव करनी है, उसका मैग्नीट्यूड सेम करना है। तो ओ एम के बाद मैं दूसरा वेक्टर लिख रहा हूँ, ए एम जो हमने निकाला था इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो क्या होगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लीजिएगा और 4 आ रहा है। अगेन आप देखेंगे आंसर सेम आ रहा है, 4 का अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड लास्टली वही है बी एम। बी एम में बेटा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है 4 या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 से सॉरी ये आपके पास तो ये 3 आ रही। तो मैंने इसको इसीलिए एक ही स्लाइड पे पार्ट वाइज आपके सामने कर दिए ताकि समझने में आसानी हो। अब आप तीनों इक्वेशन से ये रिजल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओ एम, बी एम और ए एम दे आर इक्वल। तो यही नहीं प्रूव करना था कि जो मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। प्रॉब्लम जी, तो होपफुली क्वेश्चन अब आपके लिए इजी होगा। काइंडली इसको थारोली कीजिएगा और रिटन फॉर्म में जरूर कीजिएगा। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन बेटा ये प्रूव है, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट मीन ये तीनों एक ही पॉइंट पे कॉन्ग्रुएंट है। ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है। आगे चलते हैं जी। लेट ए बी सी, एक ट्राइंगल में बिल्ड कर रहा हूँ, ए बी सी वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल बना रहे हैं ए बी एंड सी और इसका पोजीशन वेक्टर ए का ए ले लिया, बी का बी और सी का सी। डायरेक्शन इसमें जरूर ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट क्या कहते हैं, जहाँ पे अक्सर कॉपी भी कर रहे होते हैं जिसकी बुक वगैरह से, उसने भी इन डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखा होता, लिखे नहीं होते, डायरेक्शन बनाई नहीं होती, कहीं ने तो डायग्राम नहीं बनाई होती। तो आप ये जब डायग्राम बनाएंगे तो फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे तीन आपके पास वर्सेस हैं, उनका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बी एंड सी ले लिए और लॉफ्ट ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तीसरी साइड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। तो इस क्वेश्चन को अगर पीस वाइज करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा मजे का होता रहेगा। अब आगे चलते हैं, तीनों वेक्टर अब निकाल लेते हैं। मीन ए बी वेक्टर, ये डायरेक्शन की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे बी ए नहीं लिखेंगे, अगर आपने लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज कर रहे हैं और यही तीन डी है तो आप अपने डायरेक्शन को फॉलो करना है। एक्चुअली 7 चैप्टर है ही डायरेक्शन। तो
ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी में से हम क्या करेंगे, ओ ए को माइनस कर देंगे। ओ बी वेक्टर क्या था, बी, ओ बी हमने बी बोला था और ओ ए का पोजीशन वेक्टर हमने क्या बोला था, ए बोला था। तो बड़ा सिंपल सा बात है जी, ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वेक्टर आपके पास आ रहा है बी सी, मीन सी में से आप क्या निकालेंगे, बी निकाल देंगे। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, सी माइनस बी। एंड लास्टली वी हैव ए सी वेक्टर। डायरेक्शन का मैं बार बार कह रहा हूँ ख्याल रखिएगा, उलट करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो सी माइनस ए। तो तीनों साइड्स हमने निकाल लिए, तीनों साइड के वेक्टर निकाल लिए, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब इन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। देखिए ऑल्टीट्यूड की बात कर रहा है तो दिस वन इज ऑल्टीट्यूड, ठीक है। एंगल को हम यहाँ से किया है तो ये अल्टीट्यूड है। ए डी इज, इसमें लाइन का फिर अगेन डायरेक्शन का क्या रखिएगा, तो वो ये कह रहा है ये ए डी जो है ये पैरेलल है किसके, ओ ए के। वेक्टर ए डी पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन हमने बड़ी तफसीली की है अगर आपको याद हो कि, और अगेन मैं फिर बार बार उसी चीज़ का हवाला दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे बड़ी तफसीली ये काम किया हुआ है। सो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि 7.12 तफसीली देखिएगा, उसकी मैंने बेस बनाई हुई है आपको, ठीक है। तो बेस को आपने यूज करना है और इसको आगे लेके चलना है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ए डी ये पैरेलल है, पैरेलल किसके आ रहा है, ओ ए के। ये ए डी जो है ये पैरेलल है किसके, ओ ए के, ये पैरेलल है। और पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन आपको याद हो कि एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और वो दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि वो जी। तो जब एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं दे आर पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, चूंकि हमने ऑल्टीट्यूड की बात की थी, ए डी हमने क्या बोला था, ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है, वेक्टर की डायरेक्शन देखें, ए और डी की डायरेक्शन क्या है, एरो इस तरफ है, ठीक है। तो ए और डी, लेकिन जब वो ओ ए की बात कर रहा है तो ओ ए की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड पे आ जाएगी डायरेक्शन। ओ ए की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ओ ए की बजाय मैंने इधर नेगेटिव टी ए लिखा है। नेगेटिव है चूंकि मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बस समझ लीजिएगा, ए डी की डायरेक्शन इस तरफ है और ओ ए की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस टी ओ ए आ जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव लगा रहे हैं। अक्सर यहाँ पे नेगेटिव मिस कर रहे हैं। ओके जी, तो इसका मतलब क्या हुआ है, अब ओ ए वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल था, ये ए के इक्वल है जी। बिल्कुल स्टूडेंट पूछ रहे जी, जी हाँ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मैंने वैसे तफसीली भी वहाँ पे भी किया हुआ है। Geometry altitude of a triangle is a line segment through a vertex and perpendicular to a line containing the base. मैं repeat कर रहा हूँ definition. In geometry, an altitude of a triangle is a line segment through a vertex and perpendicular to a line containing the base. तो वो ये क्या है, कह रहा है ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स के थ्रू हो, वर्टेक्स जिस तरह ये ए है, इसके थ्रू ये लाइन ए आ रही है एंड फिर वो ये कह रहा है परपेंडिकुलर टू अपोजिट लाइन। तो ये अगर आप देखें इसका और इसका एंगल जो है 90 बन रहा है, तो ये वर्टेक्स है जी। वर्टेक्स ए से एक लाइन की है और अगले जो सामने वाली साइड है इसके परपेंडिकुलर 90 का एंगल जो बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। मैं फिर कहूँगा चैप्टर 4 में इनकी तीनों डेफिनेशन, ऑल्टीट्यूड और ये मैंने बड़े तफसीली क्वेश्चन करवाए हैं, आप ज़रूर वो देखिएगा। मजीद मैंने अभी बोल दिया, वहाँ पे मैंने लिख के भी ये डेफिनेशन बता दी है। चूँकि मुसीबत से रही है कि स्मार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस में हमें शॉर्ट करना पड़ रहा है, तो इसलिए अब आपके जो क्वेश्चन आप साथ साथ ज़रूर पूछते रहें, बाद में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चले नहीं, कमिंग बैक टू ए डी इज पैरेलल टू, ए डी वो कह रहा है पैरेलल है किसके, ओ ए के। ओके गॉट इट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। अभी ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन भी यही देखी है कि ये वाला ए डी ये परपेंडिकुलर है बी सी के। और अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, शाबाश बताइएगा। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू, अभी पढ़ा हमने, शाबाश, 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए डी को बी सी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और ए डी हमने क्या निकाला हुआ है इधर, ये माइनस टी ए,
इक्वेशन 4 को मैं यूज कर रहा हूँ और बी सी हमने इक्वेशन 2 में पढ़ा था सी माइनस बी, तो ये 2 और 4 की वैल्यू मैंने रख दी है। अच्छा टी या नेगेटिव टी कांस्टेंट है, उस तरफ जाकर ये खत्म हो जाएगा क्योंकि जीरो है, जीरो को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करें आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो बाकी आपके पास जो चीज बच रही है ए डॉट सी माइनस बी, कोई मसला नहीं। अब आम रूटीन की डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ए को सी के साथ और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, कोई मसला। और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डॉट सी। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। यहां पे मैंने क्या किया है, पहला अल्टीट्यूड लिया है और वो पहला अल्टीट्यूड क्या है, ए डी। मल्टीमीडिया का ये फायदा है, या पावर पॉइंट का ये फायदा आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम बड़ा थारोली इस क्वेश्चन को पीस वाइज लेके चल सकते हैं। और वीडियो का ये फायदा होगा, जहाँ पे ना समझ आए आप रिवर्स करें, बैक करें, और रिवर्स क्या करें, बैक में क्लिक करेंगे तो आप उस क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो ये डायग्राम अगर पूरी बनी हो तो उसको समझाना मुश्किल होता है, तो अब मैं पीस करके बना रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपके लिए आसान होगी। तो मैंने एक अल्टीट्यूड लिया है, अब मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी, चूंकि 3 अल्टीट्यूड है, मैं दूसरा अल्टीट्यूड कोई सा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। दिस टाइम मैं सिलेक्ट जो कर रहा हूँ अल्टीट्यूड वो बीई का है। देखिएगा एरो को, ये बीई की है। अगेन इसका एरो की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है, इसमें भी ओरिजिन की तरफ है, और ये ध्यान में रखिएगा। खैर बीई अगेन अब पैरेलल क्या आ जाएगा, ओ बी के, जिस तरह हमने बिल्कुल पहला किया था कि ए डी इज पैरेलल टू था ओ ए, अब बीई पैरेलल क्या आ जाएगा, ओ बी के। ये टफ है थोड़ा सा थ्योरम, लेकिन आप बिलीव करो, इसको थारोली जरा 1 से 2 दफा देखोगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो बी ए इज पैरेलल टू ओ बी, अगर ये पैरेलल हैं तो फिर क्या होगा, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें नहीं पता कांस्टेंट कौन सा, हमने नाम इसका लैम्डा रख लिया है, और नेगेटिव साइन इसलिए लिखा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो बी ई किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव लैम्डा ओ बी के इक्वल आ रहा है, कोई मसला नहीं। ओके, तो ओ बी क्या वेक्टर था, आपने सपोज किया हुआ था वेक्टर बी था। अब बेटा उसी तरह चूंकि बी ई परपेंडिकुलर है किसके, किस वेक्टर के परपेंडिकुलर बताइएगा, ये बी ई वेक्टर जो है परपेंडिकुलर किसके है, ये ए सी के। डायरेक्शन का अगेन ख्याल रखिएगा, इसीलिए देखें कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो छोटा सा आप एरो बना सकते हैं, ये बड़े मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बनाए। तो बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, विच मस्ट बी इक्वल टू 0। अब बीई वेक्टर बेटा आपके पास इक्वेशन 3 और 6 को यूज कर रहा हूँ, वहां पे ये था सी माइनस ए सी था, और इक्वेशन 6 में माइनस लैम्डा बी। सेम प्रोसीजर रिपीट करें, ये नेगेटिव लैम्डा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंपल रह जाएगा बी डॉट सी माइनस ए। बी डॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट सी माइनस क्या आ जाएगा, बी डॉट ए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चे, एक को उधर ले जाते तो ये प्लस हो जाएगा बी डॉट सी। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे एक मैंने रिजल्ट यूज किया है कि बी डॉट ए की जगह मैंने ए डॉट बी लिख दिया है। क्या ये लिख सकते हैं, एनी आइडिया? जी बिल्कुल, मैंने करवाया ये थ्योरी, इसीलिए मैं करवाता हूँ कि बेटा आपको ये चीजें आ जाए। हमने वहां पे प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि डॉट प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव है, मीन वी कैन राइट इट एज बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। अब ये सॉरी ये क्यों लिखा है ये भी आपको बताता हूँ। ओके जी, 2 हमने अल्टीट्यूड थे, उनको हमने किया, 2 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल अब तीसरा हम ले रहे हैं अल्टीट्यूड। तो सी एफ जो है ये पैरेलल किसके है, ओ सी के। अब ये थर्ड वन परपेंडिकुलर ले, सॉरी अल्टीट्यूड ले रहे हैं, और इस बात ये परपेंडिकुलर होगा। अब मैंने तीसरा जो कांस्टेंट था वो म्यू कह दिया, ठीक है। तो कांस्टेंट कोई भी आप रख सकते हैं, तो इसको म्यू है, डायरेक्शन चूंकि नेगेटिव थी तो इसलिए माइनस म्यू लिखा है। यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, अब मसला क्या है, मसला ये है कि 2 तो हमने अल्टीट्यूड पहले ले लिए थे, तीसरा अब लेना नहीं है। एक्चुअली इन 2 को यूज करते हुए तीसरे को प्रूव करना है कि वो उसके परपेंडिकुलर है, और अगर ये इसके परपेंडिकुलर हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, मीन की पॉइंट से जो गुजर रही है उसकी वो बात कर रहा है, ठीक है जी। तो पहली 2 इक्वेशन जो हमने निकाली हुई है, मीन पहले 2 रिजल्ट की इक्वेशन, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक जरा फोकस करें, उम्मीद है कि आपके लिए ये आसानी होगी। ठीक है बेटा जी, जी बिल्कुल। अब एक्चुअली बच्चे का क्वेश्चन यही है कि इसको हमने प्रूव करना है। एक्चुअली थर्ड वन को प्रूव करना है, हमने 2 को कर लिया और तीसरे को प्रूव करना है, और वो कहाँ से करना भी मैं करवाने लगा हूँ आपको। देखें
इक्वेशन 7 आपके पास, एक इक्वेशन आपने पहले निकाली थी 5। मैं दोबारा ये रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ, जब पहला हमने अल्टीट्यूड लिया था तो ये इक्वेशन 5 थी, दूसरे अल्टीट्यूड पे ये क्या आ रहा है, इक्वेशन 7 आ रहा है। इनको हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कोई मसला नहीं। ओके, तो अब देखें ए डॉट बी ये भी इक्वल है और ये भी ए डॉट बी है। अगर ये ए डॉट बी इसके इक्वल है, ए डॉट बी इसके इक्वल है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फिर मैंने क्या किया है, ए डॉट सी को इक्वल लिख रही है बी डॉट सी के, ये है कंपेयर कर रहे हैं। और इसीलिए अगर मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा, बी डॉट ए को मैंने प्रॉपर्टी यूज करते हुए क्या लिखा था, ए डॉट बी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई मसला नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, ये प्लस है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो बी डॉट सी दिस आ जाएगा। इनको अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो आपके लिए आसानी होगी। बी माइनस ए इंटू डॉट सी है, ये बी के नीचे वेक्टर है, ये एक्सटेंड हो गया, करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये सी आ रहा है और इस सी को मैं लिख सकता हूँ म्यू सी। और कहाँ से पता चला है, ये माइनस म्यू सी, ये जो लास्ट हमने निकाला हुआ था इस रिजल्ट से। और बी माइनस ए वेक्टर किसके इक्वल है, इक्वेशन 8 की अगर हम बात कर रहे हैं या शुरू की इक्वेशन 3 की है, तो ये ए बी क्या आ जाएगा, डॉट सी एफ आ जाएगा। तो ए बी डॉट सी एफ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सी एफ और ए बी आपस में क्या आ गए, परपेंडिकुलर आ गए। तो हुआ गया है कि दो परपेंडिकुलर हमने लिए थे, तीसरा हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। तो जब तीसरा प्रूव किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही लाइन से क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करना था, सो ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जी बच्चे, जी कॉन्ग्रुएंट मैं बता रहा हूँ, लाइन इन अ प्लेन, लाइंस इन अ प्लेन और हायर डायमेंशनल स्पेस आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। तो ये देखें, ये तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो ये था बेटा आपका एक सिंपल सा हम जो काम कर रहे थे। ठीक है जी। तो प्रूफ है एक सिंगल। एक छोटी सी करेक्शन मैं कह दूं, ये कंपोजिंग में चूंकि ये हो जाता है, ये ब्रैकेट इधर आ। तो बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट ये थ्योरम्स हम कर रहे हैं। ये जो पिछला था और ये वाला, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंप्लीट किया है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक से दो दफ़ा इसको प्रॉपर सुनिएगा। कोई पॉइंट नहीं समझ आई है, पीछे करके सुन लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, और उसको रिवर्स वो बैक पॉइंट करें, टाइम पे इसको क्लिक करें, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझिएगा। मैंने कोशिश की इसकी डायग्राम, डेफिनेशन, हर चीज़ आपको समझाई है। तो एक ये चूंकि वेक्टर छोटा सा एक्सटेंड हुआ था, तो वो मैंने ज़रा सेट किया। ठीक है जी। अगेन वेक्टर के साइन ज़रूर डालिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट के नीचे बाहर या ऊपर बाहर आता, वो नहीं डालते वेक्टर के साइन। तो बेटा फिर उम्मीद रखिएगा एग्जामिनर से भी कि वो आपको मार्क्स नहीं देगा, बिकॉज इट्स अ वेक्टर। ओके, चलें, लास्ट मेरे ख्याल क्वेश्चन है और उसके जो दो पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नहीं, सेकंड लास्ट है 11। ये भी बड़े मज़े का है, ये आपको याद होगा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूले प्रूव किए थे। कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, बट स्मार्ट सिलेबस में आपका यही है। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। हम कहते हैं दो वेक्टर ले रहे हैं और दो यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। कौन कौन से, ओ ए एंड ओ बी। दो यूनिट वेक्टर ले रहे हैं और ओ ए वेक्टर जो है एंगल अल्फा बना रहा है और ओ बी वेक्टर जो है एंगल माइनस बीटा बना रहा है। माइनस बीटा कैसे हुआ है, अल्फा देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है और माइनस बीटा क्लॉकवाइज है। तो दो वेक्टर हमने डायग्राम में सपोज की है। डायग्राम बिल्कुल मस्ट होगी सर, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ओ ए है तो ये वेक्टर क्या बना रहा है, अल्फा, और ओ बी है जो वेक्टर क्या बना रहा है, माइनस बीटा बना रहा है। ओके, ये डायग्राम भी समझ आ गई और मैंने लाइन को प्रेजेंट कर दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिंस इनके दरमियान अब टोटल एंगल कितना होगा, देखें ये अल्फा ये माइनस बीटा, लेकिन टोटल एंगल तो हम ऐड करेंगे ना, तो टोटल एंगल क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, नॉट नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ओ ए किसके इक्वल आ रहा है, कॉस अल्फा आई साइन अल्फा जी। अच्छा, वेक्टर जब भी हम लिखते हैं तो आई कंपोनेंट के साथ कॉस लिखते हैं और जे कंपोनेंट के साथ हम क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इन आई जे की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन की बात हो रही है। तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो आई और जे आ गया ओ ए वेक्टर। ओ बी क्या आ जाएगा, शाबाश फिर बताएं। सिर्फ फर्क क्या आया, बी के साथ एंगल क्या था, माइनस बीटा था, तो इसके साथ क्या लिख दिया, अल्फा की बजाय मैंने माइनस बीटा लिख दिया।
और आपको पता है कॉस होता है नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब कर लेता है, कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा होता है, और साइन जो होता है नेगेटिव साइन ये बाहर आ जाता है, तो ये नेगेटिव साइन क्या हुआ, ये बाहर आ गया, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर भी आ गया, ओ बी वेक्टर भी आ गया। अब हम क्या करें, इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और आपको याद है ओ ए डॉट ओ बी, इनका पहले लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला भी लगेगा, कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंगल बिटवीन देम, वो अगली स्लाइड में मैं करने जा रहा हूँ जी। डायग्राम ऑब्वियस बात एक ही दफा आपने बनानी है। अच्छा जी, यहाँ तक हम कर चुके थे, अब इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। राइट साइड पे तो ये आ जाएगा आई को आई कंपोनेंट से कर देंगे और जे को जे कंपोनेंट से, बट लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा को आई के साथ कर लें, जे को जे के साथ, बिकॉज आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये चीज आ जाएगी। अब हमने ये कहा था कि ये जो ओ ए और बी है ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होती है, वो 1 के इक्वल होती है। सो ओ ए भी 1 आ जाएगा और ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये पहली लाइन में हमने ये सपोज किया था। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो मेरा ख्याल आंसर आ नहीं गया आपका। तो देखें कितना सिंपल ये छोटा सा प्रूव है, बट अगेन डायरेक्शन का क्या रखिएगा, एंगल का क्या रखिएगा, और सेंस करके फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। ओके जी, चलें जी, अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके दो पार्ट हैं और जल्दी से वो देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक एग्जांपल भी है, तो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। मीन पहले मैं थर्ड पार्ट कह रहा हूँ, प्रूव एन एनी ट्राइंगल बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस ऑफ बी। तो हम ये क्या करेंगे, ये फाइंड कर प्रूव करने जा रहे हैं। उसी तरह सबसे पहले हम क्या करें, एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो लेट ए बी सी द वर्सेस अलोंग द साइड बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ये देखें, हमने एक ट्राइंगल बना ली ए बी सी। ट्राइंगल को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। इसका वर्टेक्स ए है, बी है, सी है। ए के सामने क्या आ रहा है, स्मॉल ए है। एक्चुअली ये साइड बी सी को कर रहा है, बी के सामने बी है और सी के सामने स्मॉल सी वेक्टर है। अब ये पाई माइनस ए लिखा है इसलिए कि ये अगर स्ट्रेट लाइन देखें ये वाली तो 180 होती है, तो 180 में से ये ए एंगल निकालेंगे तो ये पाई माइनस ए आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह पाई माइनस बी और पाई माइनस सी। एक्चुअली इसमें एक एक्सटीरियर रखना होता है, लेकिन मैंने तीनों लिखनी है बिकॉज हमारे पास 3 प्रूव है और तीनों में से एक एक वो यूज कर रहे हैं। तो आप बना सकते हैं, अगर आप एक भी बनाना चाहें तो एक्सटीरियर बना सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इसको अब लेके चलते हैं। अब इसका अगर आप गौर करें तो आपने ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक लॉग ट्राइंगल था और एक ये भी था कि इन तीनों का जो सम होता है वेक्टर्स का वो किसके इक्वल होता है, 0। और ये चीज आपने नोट की होगी, इसकी तीनों की डायरेक्शन साइड की मैंने एक ही दी हुई है। तो ये भी एक रिजल्ट है ट्राइंगल की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और वही बात आ जाता है, सेम आ जाता है। खैर अब यहां तक समझ आ गई जी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपने जो प्रूव करना है ना, वहां से एक हिंट लेना है। लेफ्ट साइड पे हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो यहां से मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, ये a और c उठाएं, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो नेगेटिव जरा कॉमन भी निकाल दें, तो ये आ जाएगा माइनस a प्लस सी। कहां से हिंट लिया, जो प्रूव करना था। तो ये b आपके पास क्या आ रहा है, माइनस a प्लस सी। अब हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन इसको बी डॉट बी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड को राइट साइड से कर दें। तो बी डॉट बी आ जाएगा, राइट साइड को राइट साइड से करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाता। तो ए प्लस सी डॉट क्या आ जाएगा, ए प्लस सी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब बेटा ये आ जाएगा ए डॉट ए आ जाएगा, फिर ए डॉट सी आ जाएगा, आम रूटीन की मल्टीप्लीकेशन, सी डॉट ए और सी डॉट सी। तो ये आ जाएगा बी डॉट बी, ए डॉट ए। अच्छा ये मैंने कलर किया है, ए डॉट सी को मैं सी डॉट ए लिखा है। क्या मैं लिख सकता हूँ, कैसे, बिल्कुल कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये इन प्रोडक्ट की है, तो ए डॉट सी सी डॉट ए इक्वल होगा। ये क्यों लिखा है, अब ये दोनों सेम आ गए, सी डॉट ए और सी डॉट ए सेम आ गए। तो ए डॉट ए 2 इंटू सी डॉट ए सी डॉट सी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ca कॉस ऑफ। अच्छा सी और ए के दरमियान एंगल देखो क्या बन रहा है, ये सी है और ये ए है, और इनके दरमियान एंगल एक्सटीरियर क्या बन रहा है, कॉस ऑफ दिस। फार्मूला एक्चुअली हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाई, वो क्या होती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सी और ए का मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान जो एंगल था पाई माइनस बी है। यही मैं कह रहा था, अगर आप इस क्वेश्चन के लिए ये पाई माइनस बी के अलग बना लेते हैं, ये ना भी बनाए तो आपका गुजारा हो जाएगा।
और सी डॉट सी बेटा ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये सी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपको पता है 180 माइनस थीटा करते हैं तो ये माइनस कॉस थीटा होता है। ये फर्स्ट ईयर में बड़ा तफसीली पढ़ा था, मल्टीपल ऑफ 90 A1 है तो ये माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस पाई माइनस बीटा को वो क्या लिख रहा है, माइनस कॉस बी लिख रहा है, ओके। तो ये रेजिस्टेंस का रिजल्ट जरूर लिखिएगा और सिंप्लीफाई कर लें तो देखें आपका आंसर नहीं आ गया। देखो कितना सिंपल सा काम था। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस ऑफ बी। तो एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन है जिसमें से एक हमने कर लिया है, सेम पैटर्न पे सेम डायग्राम रखें, इसलिए मैंने डायग्राम भी सेम कर दिया कि आपके लिए। हाँ ये एरो छोटे डालने ही है, ये सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए मैं करता होता हूँ। तो सेम पैटर्न अब हम क्या करते हैं अगले पार्ट के लिए कर रहे हैं, और इस दिस टाइम यू हैव टू प्रूव कोसाइन रूल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी। क्या करेंगे, उसी तरह एक ट्राइंगल ले लेंगे, 3 वर्सेस ले लिए और इनके 3 वेक्टर्स ले लिए ए बी सी। बिल्कुल सेम पैटर्न पे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी वही स्टार्ट होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बट अब लेफ्ट साइड पे किसकी वैल्यू रखेंगे, कौन सा वेक्टर लेफ्ट साइड पे रखेंगे, शाबाश बताइएगा जी। ये सी वेक्टर आ रहा है तो सी रखेंगे, तो ए और सी बी उधर चला गया। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, शाबाश, इस सी को क्या करेंगे, इस सी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सी डॉट सी, और ये आ रहा है और सी डॉट सी क्या आ जाएगा, इसको आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं डॉट में, ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी। अगेन मैंने कलर कर दिया, बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट बी आ जाएगा, ये दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे तो ये 2ab आ रहा है, और फिर ए डॉट ए तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए और बी के दरमियान एंगल क्या आ रहा है, ए और बी के दरमियान पाई माइनस सी, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पाई माइनस सी। पी डॉट बी किसके इक्वल आ रहा है, ये बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी करेक्शन में कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, और कॉस पाई माइनस सी अभी हमने क्या किया, नेगेटिव आ जाता है, तो ये नेगेटिव कॉस ऑफ सी आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये लास्ट आंसर आ रहा है व्हिच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी, ठीक है। तो ये छोटी सी करेक्शन है जी, ये बी डॉट बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो आप देखें कितने ये सिंपल क्वेश्चन अब होते जा रहे हैं, पैटर्न वही है। अगर आप पैटर्न को फॉलो करते हैं, डायग्राम मैंने इन तीनों के लिए एक ही बना दी है ताकि आपके लिए बेटा आसानी हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी सहूलत के लिए ये करता जा रहा हूँ। बुक वाला ऑब्वियस बात है कि अपने वे से इसको लेके चलता है। ये जी आपके पास, ठीक है। तो एक छोटी सी करेक्शन थी, ये था आपका जी 4th पार्ट जो आपके क्लास वर्क में शामिल था। एक और क्लास वर्क में उसने एग्जाम्पल दी हुई है, और एग्जाम्पल भी चूंकि इसी से रिलेटेड थी इसलिए मैं एग्जाम्पल एंड में रखी थी, और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। और एग्जाम्पल आपके सामने है, यू हैव टू प्रूव दिस टाइम ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कोसाइन लॉ भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए के इक्वल है। कोई मसला जी। तो अगेन मेक अ ट्राइंगल हैविंग वर्सेस ए बी सी एंड पोजीशन वेक्टर्स a b and c respectively by using the result a plus b plus c is equal to 0. This time separate in left hand side आप a को सिलेक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में माइनस बी प्लस सी। फिर क्या करेंगे, इसी को इनको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड, राइट साइड को राइट साइड से, और b प्लस सी और b प्लस सी को डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। अब बेटा फिर वही रूल, c डॉट b किसके इक्वल आ जाएगा, b डॉट c के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो दिस मस्ट बिकम b डॉट c, और b डॉट c ऐड करेंगे तो ये 2b डॉट c आ रहा है। अब b और c के दरमियान एंगल क्या है, ये देखो b और c है, एंगल इसमें क्या आ रहा है, पाई माइनस a, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है। सॉरी, तो cos पाई माइनस a और c डॉट c स्क्वायर, cos पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस cos a, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ a। तो ये थी जी आपकी लास्ट एग्जांपल। एक्चुअली कोसाइन लॉ था, तीनों थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के लिए, ये तीनों ही आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने ऐड किए थे जो मैंने आपके सॉल्व कर दिए। तो ये था बेटा आपका स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड, और बाकी भी कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है आपके स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड ऑल एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन, थ्योरी मैं ऐड करता जा रहा हूँ। बट मेरे जो दूसरे लेक्चर हैं वो भी ज़रूर देखिएगा अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो हमने स्ट्रॉन्ग करना ही है ना,
तो ये भी मैं कहता जाऊँगा, बच्चों की रिक्वेस्ट आई हुई है, बट बेटा चूंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, फर्स्ट ईयर के भी चल रहे हैं, सेकंड ईयर की, बट इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं ये पूरे आपके कर दूंगा अगर ज़िंदगी रही तो। ठीक है जी, ओके जी, अभी तक के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 4 में मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।